हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरे चैनल पे अभी एमएनएस 2021 के रिगार्डिंग क्रैश कोर्स सीरीज चल रही है और उसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया है। हमने 400 क्वेश्चन करंट अफेयर के कवर कर लिए हैं, इंडियन पॉलिटी, फिजिक्स और हिस्ट्री, ये सब हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो इन सब वीडियो के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को आपको इससे बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कुछ पीडीएफ में आपको ज्योग्राफी के थ्योरेटिकल पोर्शन भी दूंगी, जो कि आपको करना मस्ट है। ठीक है, 100 क्वेश्चन के साथ साथ आपको वो करना भी जरूरी है। और गाइस, आपको एमएनएस 2021 क्रैश कोर्स की जो सीरीज है वो मेरी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी इसी नाम से। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने बायोलॉजी की भी सीरीज स्टार्ट करी है। बायो की जो सीरीज है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो एम्स हो एमएनएस हो, सभी के लिए सेम है, क्योंकि एनसीईआरटी 11th-12th की ही होती है और वहीं से क्वेश्चन आते हैं हर एक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में। थर्ड, एक और बात मैं आपको बता दूं गाइज, जो कि इंपॉर्टेंट है, कि मैं अभी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ आपकी। यूट्यूब पे लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, एक चैप्टर का टेस्ट लेंगे हम। ओके, सो हम जो टेस्ट सीरीज है उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट में बना दूंगी और आपका जो टेस्ट है उसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर रखी है, तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ज्योग्राफी। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन, इनमें से कौन सा ओशियन है जिसमें क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड इज लोकेटेड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड प्रेजेंट है। इनमें से कौन सा ओशियन है, देखते हैं। आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज आर्कटिक ओशियन में आपका सबसे बड़ा आइलैंड प्रेजेंट है। और सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये लोकेट करता है इन बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर ये दे रखा हो इन बिटवीन आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशियन तो इसको टिक करोगे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ऐसा गिवन नहीं है, आपको ऐसे ऑप्शन गिवन है जिसमें अटलांटिक भी है और आर्कटिक भी है, तो आप बी ऑप्शन को टिक करोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ इंपॉर्टेंट जो बात क्या दे रखी है, ये एक टेरिटरी है किसकी, किंगडम ऑफ डेनमार्क की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या है, डेनमार्क की टेरिटरी है। और जो आपकी टेरिटरी है ये वर्ल्ड की सबसे लीस्ट डेंस पॉपुलेटेड टेरिटरी है। ठीक है, जिसमें कितनी पॉपुलेशन है आपकी, 56,000 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड ऑफ 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल हैज द लार्जेस्ट एरिया कवर्ड इन इंडिया। किस टाइप की सॉइल है जो इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया में पाई जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है वो सॉइल। तो वो सॉइल कौन सी है आपकी, देखते हैं। आंसर है अलुवियल। अलुवियल, ये जो सॉइल है सबसे ज्यादा पोर्शन में आपको मिलती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो पोर्शन गिवन है इसमें दे रखा है कि सबसे ज्यादा कौन है, अलुवियल, फिर ब्लैक सॉइल, फिर रेड एंड येलो, देन लिटरेट एंड देन एरिड। सो ये आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, क्योंकि इसका ऑर्डर भी पूछ सकता है। सो यहाँ पे ये मेंशन भी है कि जो आपकी एलुवियल सॉइल होती है ये 40% एरिया कवर करती है टोटल एरिया ऑफ इंडिया का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिट्रीटिंग मानसून गिव रेनफॉल टू विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस इन इंडिया। रिट्रीटिंग मानसून से इंडिया के किस जगह पर रेनफॉल होती है, बारिश होती है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको रिट्रीटिंग मानसून के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन सा लॉन्गिट्यूड है जो कि स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का। सो दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयाज नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये पार्क कब स्टेबलाइज हुआ था। ये आपका हुआ था 1984 में स्टेबलाइज हुआ था। ठीक है, कितना एरिया कवर करता है, 754 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। कहाँ है ये एक्चुअली में, ये कुल्लू में है। ठीक है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जून 2014 में जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है इसको यूएनएसओ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड कर लिया गया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री इज सिचुएटेड इन। दक्षिण गंगोत्री जो कि परमानेंट रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पर है, दैट इज इन अंटार्कटिका। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अंटार्कटिका। अब जो आपका हिमाद्री है वो फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट परमानेंट आर्कटिक रिसर्च स्टेशन है, जो कहाँ लोकेट है, नॉर्वे में, स्पिट्सबर्गन नॉर्वे में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। ये आपका कब स्टेबलाइज हुआ था, 1 जुलाई 2008 को बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच प्लेस अलकनंदा एंड भागीरथी मीट एंड टेक द नेम गंगा। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मीट करती हैं और फिर मीट होने के बाद हम उनको क्या नाम देते हैं, गंगा। तो ये कौन सा पॉइंट है, दैट इज देवप्रयाग। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है देवप्रयाग है, यहाँ आप देख सकते हो, दैट इज भागीरथी और अलकनंदा यहाँ से आएगी। ये मीटिंग पॉइंट है इनका, दैट इज देवप्रयाग, और यहाँ इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड। बगलीहार पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है। सो ये है आपका चेनाब में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
यहाँ पे आपको समरी दे रखी है कि चेनाब में है, ठीक है। बगलीहार डैम इज बुल्ट ऑन चेनाब रिवर। जो चेनाब रिवर है वो कहाँ पे है? डाडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। डाडा डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट याद रखना है। जो ये आपका प्रोजेक्ट है, ये जो आपका चेनाब पे डैम बनने का बगलीहार डैम का प्रोजेक्ट था, ये आपका 1992 में प्लान किया गया था। उसके बाद 1996 में इसको पास किया गया और 1999 में इसको क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन बिगिन हुआ था, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टच द बाउंड्री ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट। इंडिया के कौन सी स्टेट है जो मैक्सिमम बाउंड्री को टच करती है दूसरी स्टेट की, ठीक है। तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये कौन कौन सी बाउंड्री को टच करता है? तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये आपका यूपी है, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, इन सबको टच करता है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्रीज को ये टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट हिल रेंजेस इन इंडिया। साउदर्न मोस्ट हिल रेंज का नाम क्या है इंडिया में? सो वो है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्डेमोम हिल्स। कार्डेमोम हिल्स इसको क्यों बोलते हैं? कार्डेमोम मतलब क्या होता है आपका? इलायची, ठीक है। यहाँ पे इस हिल्स पे जो है इलायची की ज़्यादा पैदावार होती है, सो इस वजह से इस हिल का नाम क्या है? कार्डेमोम हिल्स। इसके अलावा, इलायची के अलावा और यहाँ पर किस चीज़ के क्रॉप होती है? सो यहाँ पे आपकी कॉफ़ी की भी होती है, ठीक है, और पेपर की भी होती है, ओके। पेपर और कॉफ़ी इन दोनों की भी होती है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ठीक है। और जो कार्डेमोम हिल्स है वो कहाँ है? येला मिला, ठीक है, येला मिला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट गिवन है, क्या है थर्ड पॉइंट? वेस्टर्न घाट, पेरियार सब क्लस्टर और कार्डेमोम हिल्स, ये सब क्या है? यूएनएसओ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समर सोल्स्टिक 2019 इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल अकर ऑन। 2019 का जो समर सोल्स्टिक हुआ था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कब हुआ था? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 21 जून 2019 में हुआ था समर सोल्स्टिक आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समर सोल्स्टिक के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है कि क्या होता है, तो यहाँ से आप इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? सो दैट इज NH44। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको नेशनल हाईवे के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें गिवन हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है कि जो NH44 है वो लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का। स्टार्ट होता है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से और एंड होता है कन्याकुमारी और तमिलनाडु तक, ठीक है। कन्याकुमारी तमिलनाडु तक ये एंड होता है। फिर इसकी टोटल लेंथ दे रखी है 3745 किलोमीटर है। प्रीवियस नेम क्या था इस हाईवे का? NH07, ठीक है। इस जो ये नेशनल हाईवे होते हैं इंडिया के, इसको मैनेज कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, इसको मैनेज करता है, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं ये? रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्ट्री के अंदर ये आते हैं। और इसके मिनिस्टर का आपको पता होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख के बताना कौन है। नेक्स्ट है कि आपको पता होना चाहिए शॉर्टेस्ट हाईवे ऑफ इंडिया कौन सा है? NH47A। NH47A शॉर्टेस्ट हाईवे है इंडिया का, ठीक है, जिसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 6 किलोमीटर है। ये रन करता है कुंडा नॉर्थ से आपका विलिंगडन तक, ठीक है। टोटल आपके जो नेशनल हाईवे हैं दैट इज 228 हाईवे है इंडिया में, नेशनल हाईवे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रीजन फॉर द रेड कलर ऑफ द रेड सॉइल। रेड सॉइल का रेड कलर होने का क्या रीजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, दैट इज आयरन इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो आपकी रेड सॉइल होती है उसमें जो फर्टिलिटी होती है उसकी वो पुअर होती है, वहाँ पे हम क्रॉप को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो लो होता है, ह्यूमिडिटी भी लो होती है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी लो होती है, इसी वजह से वहाँ पे कल्टीवेशन नहीं होता रेड सॉइल के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। और ये आप पूरा पढ़ सकते हो, रीड आउट कर सकते हो फॉर योर नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज मोस्ट डेंस लेयर ऑफ द अर्थ। मोस्ट डेंस लेयर कौन सी अर्थ की? तो ये आपका ए, कोर इज द डेंसेस्ट लेयर ऑफ अर्थ। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कोर इज द डेंसिएस्ट लेयर ऑफ अर्थ, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है? 9.5 टू 14.5, ठीक है। और आपकी मेंटल की जो है वो डेंसिटी कितनी होती है? 3.3 टू 5.7। उसके बाद क्रस्ट की आपकी डेंसिटी कितनी होती है? 2.7 टू 2.9, ठीक है। सो सबसे कम डेंसिएस्ट कौन सी है? क्रस्ट। उसके बाद मेंटल, उसके बाद आपकी कौन सी है? कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो पहले पे आपका नाइट्रोजन है, उसके बाद आपका क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन है आपको यहाँ पे ये परसेंटेज गिवन है जेनॉन, नियॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की, ठीक है। आप कार्बन डाइऑक्साइड की सबको पता है 0.03% होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की 20% होती है, नाइट्रोजन की 78% होती है, ठीक है। 28 होता है तो हम इसको अप्रोक्स 21% बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ गोट लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन कंट्री। कंट्री में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है, किस स्टेट में है? दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश। इसकी समरी देखते हैं। देखो हमारी जो स्टेट है उसमें सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट जो एरिया कवर करते हैं वो है आपका मध्य प्रदेश में। 77,000 आपका एरिया है जो ये कवर करते हैं। 66,000 एरिया आपका अरुणाचल प्रदेश में कवर होता है और छत्तीसगढ़ में आपका होता है 5500। ओके, सो ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना इन तीनों स्टेट्स के नाम को। ऑर्डर भी दे सकता है और आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया। नेक्स्ट है, यहाँ क्या दे रखा है ऊपर वाले पॉइंट में, इंडिया इज रैंक 10 इन वर्ल्ड। इंडिया की रैंक 10वीं है वर्ल्ड में
किस बेसिस पे ये 10th रैंक है कि आपकी जो कंट्री है उसमें कितने % जो एरिया है वो कवर कर रहे हैं फॉरेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया उसमें 24% कवर कर रहे हैं एरिया फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गोट लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म ऑफ परसेंटेज। जो हमने पीछे वाले क्वेश्चन में बात करी थी वो था इन टर्म ऑफ एरिया, ये है इन टर्म ऑफ परसेंटेज विद रिस्पेक्ट टू द जियोग्राफिकल एरिया। सो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या है। जो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो ये तो वही है जो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, तो इसको तो आप कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, ये भी मैंने प्रीवियस में बता दिया है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन टर्म ऑफ परसेंटेज में अगर पूछे तो आपको लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पे है, मिजोरम सेकंड पे, अंडमान निकोबार थर्ड पे है। लक्षद्वीप में 90% फॉरेस्ट एरिया कवर है, ठीक है। मिजोरम में 86% है और आपका अंडमान एंड निकोबार में 81% है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि ये किसके बेसिस पे है, परसेंटेज के बेसिस पे, और जो ये वाला सेकंड पॉइंट था ये आपका बेसिस किस बेसिस पे था, एरिया के बेसिस पे था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, पजल मत हो जाना इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन हैज द मोस्ट कोरल रीफ। किस ओशन में सबसे ज्यादा कोरल रीफ होते हैं, दैट इज पैसिफिक ओशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट क्रॉस बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कौन सी स्टेट को क्रॉस नहीं करता है, सो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दैट इज ओडिशा, ठीक है। ओडिशा को जो है कट नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको एक ट्रिक गिवन है, मिराज JCB एट GMT। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रिक है कि किस किस को कट करता है, ये उसकी ट्रिक है। मिजोरम को, राजस्थान को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, बंगाल को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को एंड देन त्रिपुरा को। सो ये इसकी ट्रिक है, मिराज JCB एट GMT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ट्रॉपिक ऑफ कैंकर है वो किसको कट करता है, ठीक है, किसको नहीं करता, ओडिशा को, और किसको करता है ये आपके यहाँ पे गिवन है ट्रिक के साथ में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज द पलक स्ट्रेट लाइज। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, इंडिया एंड श्रीलंका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया के किस पार्ट में, इंडिया का है आपका तमिलनाडु, इंडिया का है आपका तमिलनाडु, और श्रीलंका का क्या है, जफना डिस्ट्रिक्ट। और जो आपका ये पलक द प्लग स्ट्रेट है ये आपका कनेक्ट करता है बे ऑफ बंगाल को किससे, पलक बे से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अरावली माउंटेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको गिवन है, इसको आप रीड आउट कर लेना, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर के इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, दैट इज इनमें से कौन सी है, गोदावरी। गोदावरी आपकी सेकंड है, फर्स्ट पे आपकी कौन सी है, गंगा है। फर्स्ट पे कौन सी है, गंगा। तो आपको ये सारा एक्सप्लेनेशन में भी मिल जाएगा कि आपकी जो गोदावरी है वो इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है और गंगा है वो फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है अबाउट द गोदावरी रिवर, तो यहाँ से आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, गुरु शिखर पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। गुरु शिखर पीक कहाँ पे आपकी, राजस्थान। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो अबाउट द गुरु शिखर हिल के बारे में, तो गुरु शिखर पीक के बारे में, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। इंडिया का एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर है, दैट इज इन बैरन आइलैंड। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन है बैरन आइलैंड के बारे में, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच अमंग द फ्लोइंग सिटी इज कॉल्ड जीरो माइल सेंटर। किस सिटी को जीरो माइल सेंटर बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इंडिया जियोग्राफिक सेंटर पे प्रेजेंट होती है, इंडिया की जियोग्राफिक सेंटर पे प्रेजेंट है, इस वजह से उसको जीरो माइल सेंटर बोलते हैं। सो ये किस सिटी को बोलते हैं, ये हम बोलते हैं नागपुर को। भी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट इज़ द 13th लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया बाय पॉपुलेशन, ठीक है। नागपुर जो है पॉपुलेशन के बिहाफ पे अगर देखें तो 13th सिटी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। देखो जो आपका रिचर स्केल है वो मेजर करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, एंड आपका जो मेर्केली स्केल है वो आपका मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ये अपोजिट दे रखे हैं तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, सो कोई भी सही नहीं है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फ्लोइंग रिवर फ्लो इन रिफ्ट वैली। कौन सी रिवर है जो फ्लो करती है रिफ्ट वैली में, सो दैट इज आपकी ताप्ती रिवर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ताप्ती रिवर के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट इज। ईस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक किसकी है, सो ये है आपकी महेंद्रगिरी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको जो एक्सप्लेनेशन है इसमें आपको महेंद्रगिरी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द लोकतक लेक इज सिचुएटेड। लोकतक लेक कहाँ पर है, सो ये है आपकी मणिपुर के अंदर। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपका लोकतक लेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से अच्छे से इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग वाटर बॉडी सेपरेट द अंडमान फ्रॉम निकोबार। अंडमान निकोबार को कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन
यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपको क्या पता होना चाहिए, आपको काला पानी के बारे में, सैडल पीक के बारे में, इंदिरा पॉइंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो ये वहाँ यहाँ पे गिवन है, तो अच्छे से पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कौन सी रिवर है जो इंडिया में ही शुरू होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है? सो ये है आपकी चंबल रिवर। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है चारों रिवर के बारे में, दैट इज चंबल, इंडस, ब्रह्मपुत्रा और कोसी रिवर। ये आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर लेक। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है कि आपकी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? वुलर, जो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। फिर लार्जेस्ट सलाइन लेक कहाँ पर है? चिल्का लेक, और कहाँ है? उड़ीसा में। हाईएस्ट लेक इन इंडिया, एल्टीट्यूड के हिसाब से हाईएस्ट लेक कौन सी है? चोलामू लेक सिक्किम में है जो, ठीक है। ये यहाँ से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल इज रिलेटेड टू द टर्म रेग्यूर। कौन सी सॉइल है जो रेग्यूर टर्म से रिलेट करती है? सो ये है आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ब्लैक कॉटन सॉइल। गाइस, आपको वीडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, तो प्लीज़ इग्नोर इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? यहाँ पे आपको पूरा ब्लैक सॉइल के बारे में दे रखा है, ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में, ठीक है। उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स है वो काफ़ी अच्छे अमाउंट में होते हैं, ह्यूमस भी वहाँ पे अच्छी अमाउंट में होती है। तो इस वजह से उसकी फर्टिलिटी जो है सॉइल की काफ़ी अच्छी है, और वहाँ पे कॉटन कल्टिवेशन होता है। ओके, सो ये अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फेमस स्पीसीज ऑफ ट्री सुंदरी इज फाउंड। सुंदरी एक स्पीसीज है ट्री की, ये किस फॉरेस्ट में मिलती है? ये मिलती है आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट में, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको अच्छे से गिवन है, सो आप ये अच्छे से पढ़ लेना, इसका बॉटनिकल नाम अच्छे से याद कर लेना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग बायोस्फीयर रिजर्व वाज फर्स्ट स्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि सबसे पहले स्टेब्लिश किया गया था इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा? सो ये है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, कब स्टेब्लिश किया गया था ये? सो नीलगिरी आपका 1986 में स्टेब्लिश किया गया था। सुंदरबन जो है आपका 1989, इसके जस्ट 3 साल बाद। और इससे पहले आपका नंदा देवी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, 1988 में ये स्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 1989 गल्फ ऑफ मैनर, ये दोनों 1989 में हैं, बने हैं, दैट इज सुंदरबन और गल्फ ऑफ मैनर। और आप इनको, इनकी डेट्स अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सबकी नहीं करनी, बस इनकी कर लो। मैं यहाँ क्वेश्चन में उनको दे रही हूँ तो किसी ना किसी रीजन से दे रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आपको सारे अच्छे से क्लियर करने हैं। आपको ज्योग्राफी आप कुछ और ना पढ़ो तो ना सही, लेकिन हाँ, यहाँ से जो मैं करवा रही हूँ वीडियो में, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए एक एक क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज डैश इन नॉर्थ ईस्ट एरिया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम क्या भी बोलते हैं? झूम कल्टीवेशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको झूम कल्टीवेशन के बारे में अच्छी सी नॉलेज गिवन है, सो ये आप कर लेना रीड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन वर्ल्ड। किस कंट्री की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है वर्ल्ड में? सो ये है आपकी कनाडा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कनाडा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या गिवन है? आपको सारी कंट्रीज की गिवन है, पहले कनाडा, दूसरे पे इंडोनेशिया, थर्ड पे ग्रीनलैंड। तो आपको ये थोड़ा ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए। और कनाडा की आप ये जो बाउंड्री है इतने किलोमीटर की, ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्वेज कैनाल कनेक्ट। स्वेज कैनाल किसको जोड़ता है? सो ये है आपका मेडिटेरेनियन एंड रेड सी, इन दोनों को कनेक्ट करती है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइड इन द सी आर कोज्ड बाय। जो टाइड्स होते हैं सी में, वो किसकी वजह से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सन एंड द मून। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशन ऑफ क्रॉप मीन्स। रोटेशन ऑफ क्रॉप का मतलब क्या होता है? सो इसका मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन द सेम एरिया इन सिक्वेंशियल सीजन। यानी कि एक सीजन में हमने एक क्रॉप करी, दूसरे सीजन में हम दूसरी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, और ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। मान लो आपके एक ईयर में कितने सीजन है? 3 सीजन है, ठीक है। और हम हर बार उसी चीज को रिपीट करें, सो दैट इज द रोटेशन ऑफ क्रॉप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? खरीफ क्रॉप आर हार्वेस्टेड इन। खरीफ क्रॉप कब हार्वेस्ट किया जाएगा आपका? बी ऑप्शन, अक्टूबर से नवंबर तक आपकी जो खरीफ क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रीजन ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कॉल्ड डोलड्रम्स। अर्थ के किस सर्फेस को डोलड्रम्स के नाम से जाना जाता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? डोलड्रम बोलते हैं अर्थ सर्फेस का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, दिस कोज। जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज चेंज ऑफ सीजन। सीजन्स में चेंज आना इज ड्यू टू अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल काम बेल्ट्स नोन एज हॉर्स लैटिट्यूड लाई बिटवीन। क्या बोल रहा है कि हॉर्स लैटिट्यूड के रूप में जाने वाला सबसे हाई प्रेशर का, ठीक है, सबसे हाई प्रेशर का सब ट्रॉपिकल काम बेल्ट कौन सा है? सो करेक्ट आंसर, दैट इज 30 डिग्री एंड 35 डिग्री, ठीक है।
गाइस एक और बात मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ, आप लोग ना अभी बहुत कम टाइम रह गया है MNS 2021 के लिए, ठीक है। सो आप प्लीज़ एक अच्छा सा चैनल ज्वाइन करो अगर आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई है तो, ठीक है। अच्छा सा चैनल, मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरा ही चैनल करो, जहाँ पे आपको अच्छे से फैसिलिटी मिल रही है, सारी वीडियोस आपको मिल रही हैं, आप वो करो, ओके। और एक प्रॉपर कोई भी बुक आप ले आओ MNS 2021 के लिए। MNS 2021 के लिए आप MNS 2020 अरिहंत की जो बुक है वो भी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अच्छी बुक है वो, ठीक है। तो उसके अलावा आप जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। करंट अफेयर को अच्छे से करो, इतना काफ़ी होता है MNS के लिए, बहुत ज़्यादा हाई फाई आपको पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, डेली अगर आप 6 से 7 आवर नहीं पढ़ रहे हो, डेली 6 से 7 आवर नहीं पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये, इसलिए अपनी स्टडी है वो थोड़ा बढ़ा दो अभी, ओके। कमेंट में मुझे लिख के बताना कि आप लोग कितने घंटे स्टडी करते हो एक दिन में, ओके। मुझे कमेंट में बात बताना सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज उकई डैम लोकेटेड, किस रिवर पे लोकेटेड है। सो ये है आपका ताप्ती रिवर पे, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग सिटीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ गंगा। कौन सी सिटी है जो कि गंगा की बैंक पे नहीं है, दैट आगरा। आगरा कहाँ पे है आपको पता है, यमुना की बैंक पे है ना, सो दैट इज नॉट इन द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रॉक आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक। प्राइमरी रॉक हम किसको बोलते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका इग्नियस रॉक, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इग्नियस रॉक के बारे में देख लेते हैं। इग्नियस रॉक के बारे में यहाँ पे आपको गिवन है कि इसको प्राइमरी रॉक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है रॉक साइकिल की बिगिनिंग थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूनार एक्लिप्स अक्कर। ल्यूनार एक्लिप्स अक्कर होता है क्यों और कब होता है, ठीक है। सो ये होता है जब आपका अर्थ जो है लाई करती है सन और मून के बीच में, तब आपका ये अक्कर होता है, ल्यूनार एक्लिप्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ वाटर इज अबाउट 11,000 मीटर ऑफ मरीना ट्रेंच। मरीना ट्रेंच की जो डेप्थ है दैट इज 11,000 मीटर, ये किस ओशन में है, दैट इज इन पैसिफिक ओशन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर इन। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज की हमें कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल वाइटल एटमॉस्फेयर प्रोसेसेस लीडिंग टू वेरियस क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन टेक प्लेस इन, ये किस लेयर में होती है, ये होती है आपकी ट्रोफोस्फियर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय। इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री मेरिडियन होती है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट इज द नेम गिवन फॉर द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया हम किसको बोलते हैं, इंदिरा। इंदिरा जो है उसको हम साउदर्न मोस्ट टिप बोलते हैं, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज ओनली कॉर्पोरेटाइज्ड मेजर पोर्ट एंड विच इज रजिस्टर्ड एज कंपनी। कौन सा पोर्ट है जो कि एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है, दैट इज एनोर, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, वो कौन सा है आपका, सुंदरबन, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन इज रिलेटेड टू वुम। चिपको आंदोलन किससे रिलेट करता है, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको चिपको आंदोलन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चिपको आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुण, ठीक है। इस ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो चिपको आंदोलन है वो किससे रिलेट करता है, उसके लीडर कौन थे, किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या गिवन है, बिश्नोई मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट और एपिको मूवमेंट 1983 में हुआ था। नर्मदा बचाओ मूवमेंट कब हुआ था। सो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन गिवन है, याद कर लेना इसको अच्छे से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्ट ऑफ विंड बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री आर। बेल्ट ऑफ विंड बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री आर, ये कौन सी आपकी बेल्ट है, दैट इज वेस्टरलाइज बेल्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है, ठीक है। विंड की टाइप गिवन है, 3 टाइप की विंड्स होती है आपकी, ट्रेड, ईस्टरलाइज एंड वेस्टरलाइज। 3 टाइप की विंड होती है। ईस्टरलाइज क्या होती है, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में रहती है। ट्रेड विंड जो होती है वो क्या करती है आपकी, 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक रहती है, ओके। और ये जो है ये ट्रॉपिकल और पोलर रीजन्स में होती है। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, 30 डिग्री और 60 डिग्री के बीच में कौन लाई करती है, वेस्टरलाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अर्थ इन एपोलियन ऑन। अर्थ एपोलियन में कब होती है, दैट इज 4th ऑफ जुलाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। आपका एपिलियन कब होता है, 4 जुलाई को। पेरियलियन कब होता है, 3 जनवरी को। और एपो की क्या होता है, जब आपकी जो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है मून एंड अर्थ की, और पेरी की मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ। ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से याद कर लेना इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी में यही चीज़ें होती है, क्रैमिंग ही मैटर करती है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ऑल्सो नेम्ड एज। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को हम और किस नाम से जानते हैं, कोरोमेंडल कोस्टल प्लेन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, कौन सी जो स्टेट है वो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती, दैट इज आपका असम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको गिवन है, ठीक है। आप एक ट्रिक से याद रखो कि म्यांमार से कौन कौन सी जो स्टेट है वो बाउंड्री शेयर करती है। अरुणा मामी, अरुणा मामी, ठीक है, अरुणा मामी, आप इससे याद रख सकते हो। अरु से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ना से हो गया नागालैंड, मा से हो गया मणिपुर, मी से हो गया मिजोरम, ठीक है। किस चीज की ट्रिक है ये, म्यांमार से कौन सी स्टेट बाउंड्री शेयर करती है, क्या याद रखना है, अरुणा मामी, क्या याद रखना है, अरुणा मामी। अगर सबको ट्रिक्स अच्छे से समझ आ रही हैं तो सब बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अरुणा मामी, ओके। एंड ऑल्सो कि हाँ आपको अच्छा लगी ये वीडियो और आपको समझ में आ गया ज्योग्राफी की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। इसके साथ साथ मैं आपको थ्योरेटिकल पोर्शन भी प्रोवाइड करूंगी जो कि आपको करना है, और फिर आपको ज्योग्राफी में और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिथोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, लिथोस्फीयर किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, दैट इज क्रस्ट एंड अपरमोस्ट पार्ट ऑफ मेंटल। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पोर्शन गिवन है, इसको एक बार देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द लार्जेस्ट ओशन इज, हमने देख लिया है कौन सा होता है, डी, पैसिफिक ओशन होता है सबसे बड़ा जो है आपका ओशन है। नेक्स्ट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि सबसे बड़ा पैसिफिक है, उसके बाद अटलांटिक, देन इंडिया एंड देन आर्कटिक, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सलाल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर ऑन, जो सलाल प्रोजेक्ट है वो आपका किस रिवर पे है, दैट इज चेनाब, चेनाब रिवर पर है। यहाँ पे आपको ये गिवन है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परसेंटेज ऑफ अर्थ सर्फेस कवर्ड बाय इंडिया, इंडिया कितना परसेंट अर्थ सर्फेस जो है कवर करता है, दैट इज 2.4%। अभी आप यहाँ पे देख रहे होगे कि रशिया जो है आपका एरिया के अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन पे है, और इंडिया कहाँ पे है आपका 7th पोजीशन पे है। चाइना कहाँ पे है 4th पोजीशन पे। अगर मैं इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से बात करूँ तो इंडिया आपका 2nd नंबर पे है, चाइना आपका 1st नंबर पे है, ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर, टोटल वर्ल्ड का जो फ्रेश वाटर है उसका कितना परसेंट स्टोर है ग्लेशियर राइस की फॉर्म में। सो इसका आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, दैट इज 70%। 3/4 ऑफ द टोटल फ्रेश वाटर ऑफ द वर्ल्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर आइस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इसको आप रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है, सो ये है आपका अरेबियन सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें गिवन है जो आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कावरती इज द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, ये आपको पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आप ये रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोस्टल टेरियान ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नोन एज, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो कोस्टल टेरियान है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कोरोमेंटल, कोरोमेंडल, ठीक है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ये दे रखा है, दैट इज जो आपका कोस्टल टेरियान है ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, कोरोमेंडल बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर केरला के बारे में बात करें, वाइल वेस्ट ऑफ केरला नोन एज मालाबार कोस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट गल्फ बताना है वर्ल्ड का। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गल्फ ऑफ मैक्सिको इज द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको गिवन है कुछ एक्सप्लेनेशन, तो ये आप पूरा अच्छे से पढ़ लेना और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार रीड आउट कर लेना ताकि माइंड में से गो थ्रू हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बोल्ड ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर, इंदिरा सागर डैम जो कहाँ है आपका एमपी में है, वो किस रिवर पे है, तो आपका जो ये डैम है दैट इज ऑन नर्मदा रिवर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एज पर द सेंसस 2011 व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ इंडिया, हमारी सेंसस 2011 के अनुसार इंडिया की डेंसिटी क्या है। सो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 382 अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 जो इंडिया की डेंसिटी है वो कितनी है, 382। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं यहाँ पे, ये अच्छे से रीड आउट कर लेना। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में है, बिहार में। स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस स्टेट में सबसे कम है, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सबसे ज्यादा कहाँ है, बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन टेरिटरी विद लीस्ट पॉपुलेशन आपका लक्षद्वीप है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे आपकी टोटल किस स्टेट में है, दैट इज उत्तर प्रदेश, ठीक है। फिर स्टेट विद द लोएस्ट पॉपुलेशन आपकी सिक्किम है। उसके बाद स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो आपका केरला में है, और लोएस्ट कहाँ पे आपका हरियाणा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, और सबसे कम लिटरेटरी पीपल कहाँ है, दैट इज इन बिहार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये पूरा पेपर अच्छे से याद होना चाहिए, कॉपी में इसको नोट कर लो, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा, सेंसस से क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच करेक्टली, कौन सा जो मैच है यहाँ पे वो करेक्ट है। सो इस क्वेश्चन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए, नागार्जुन सागर आपका कृष्णा रिवर पर है, दैट इज करेक्ट आंसर। अगर मैं बात करूं आपका करपारा जो प्रोजेक्ट है वो कहां पर है, दैट इज ऑन द ताप्ती रिवर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट है आपका माता तिलिया प्रोजेक्ट, ये है आपका
ये है आपका बेटवा रिवर पर, ठीक है, ये बेटवा रिवर पर है। उसके बाद तावा प्रोजेक्ट आपका तावा रिवर पे है, ठीक है, तावा रिवर पे है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट लैंड इज सिचुएटेड ऑन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट, कौन सा स्टेट लैंड है जो कि ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है। पुंडुचेरी, पांडुचेरी है जो कि आपका स्टेट लैंड है जो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों कोस्ट पे लाई करता है, ठीक है। आपको पांडुचेरी के सीएम का पता होना चाहिए एंड द गवर्नर। अभी आपको पता होगा कि गवर्नर चेंज हो गई है, किरण बेदी थी पहले, अभी वो नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे कमेंट में बताना लिख के कि आपका पांडुचेरी का जो गवर्नर है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये चीजें गिवन है, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इनको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेशनल हाईवे इज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ म्यांमार, कौन सा नेशनल हाईवे है जिसको लाइफलाइन ऑफ म्यांमार कहते हैं। दैट इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी NH39 हाईवे है जिसको लाइफलाइन ऑफ म्यांमार हम बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट बॉक्स मिलेगा जिसमें क्या दे रखा है कि सबके जो हाईवे हैं उनके जो नाम है अलग से, वो जो आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने हैं, वो यहाँ पे गिवन है। जैसे कि NH31 को क्या बोलते हैं, NH31 को बोलते हैं लाइफलाइन ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया, लाइफलाइन ऑफ नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया। NH15 को हम क्या बोलते हैं, ओनली हाईवे पासिंग थ्रू द थार डेजर्ट, सिर्फ यही हाईवे है जो कि थार डेजर्ट से आपका पास होता है। नेक्स्ट जो आपका NH47A है, ये आपका शॉर्टेस्ट है, मैंने आपको बता ही दिया है पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद आपको क्या गिवन है, NH1A पासिस थ्रू जवाहर टनल, जवाहर टनल से कौन सा हाईवे पास होता है, नेशनल हाईवे, दैट इज NH1A। नेक्स्ट क्या गिवन है आपको, NH2 कनेक्ट दिल्ली टू कोलकाता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिल्ली को कोलकाता से कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे, दैट इज NH2। ये आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर सबको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में होती है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको ये गिवन है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लेना क्योंकि जरूरी है। जो मैं यहाँ पे दे रखी है मैंने, ये ऐसे ही नहीं दे रखी, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके रिगार्डिंग वो मैंने लिख रखी है। सो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, इसको याद कर लेना। यहाँ पे आपको ये लेयर्स गिवन है, पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीजोस्फीयर, फिर थर्मोस्फीयर एंड देन एक्सोस्फीयर। ये आप ऐसे इनका ऑर्डर याद कर लेना, सबसे पहले कौन सी है, सबसे आखिर में कौन सी है, ये जरूरी है, आ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था। सो ये था आपका दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको याद रख लेना कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है इसकी एक्सप्लेनेशन, ये आपको अच्छे से याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फ्लोइंग डेजर्ट विद देयर प्लेसेस, इन जो डेजर्ट दे रखे हैं आपको इनके प्लेसेस से मैच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो सबसे पहले थार से स्टार्ट कर लो, सी ऑप्शन, थार कहाँ पे है, एशिया में, सो सी का फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको सी का फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गिवन है डी ऑप्शन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब आप मैच कर सकते हो कि A3 कालाहारी जो है आपका अफ्रीका से है, और आपका B1 अटकामा जो है दैट इज फ्रॉम साउथ अमेरिका। नेक्स्ट जो है आपका ग्रेट विक्टोरिया, वो है ऑस्ट्रेलिया से। एक ही ऑप्शन आपको देखना था और आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पर आपको ये सारे याद करने हैं सारे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने बस यहाँ पे गए तो यहाँ से आप ऐसे कर लोगे, आपको एक पता है तो ये हो गया। ऑप्शन वहाँ पे ऐसा नहीं है, अलग भी हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखना इस बात का, ओके। सो यहाँ पे गिवन है तो इनको अच्छे से याद कर लेना, ऐसे नहीं कि आप ऑप्शन के ही भरोसे रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, जो ब्लू रिवोल्यूशन है वो किससे रिलेट करती है गाइस, ये रिवोल्यूशन है, ठीक है। बहुत सारे कलर्स की रिवोल्यूशन है, गोल्डन है, रेड है, ठीक है, ब्लू है, व्हाइट है, ग्रीन है, ये सारी रिवोल्यूशन मैं आपको एक वीडियो में अच्छे से कवर करा दूंगी। जितने भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, यूएनएस और हेरिटेज साइट्स हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में कवर कराऊंगी, ओके। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, फिश से रिलेट करती है ये, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो मैं ये आपको एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो इनमें, क्योंकि आपका ऐसा तो है नहीं कि ब्लू रिवोल्यूशन ही आएगा, रिवोल्यूशन में तो कोई भी आ सकती है। सो इंपॉर्टेंट है रिवोल्यूशन टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो गाइस यहाँ पे आपको देखो प्रोवाइडेड भी है, ठीक है, प्रोवाइडेड भी है आपको यहाँ पे कि ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेट करती है, ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेट करती है, ब्राउन किससे करती है, सारे यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर भी मैं इनको अच्छे से वीडियो में डिस्कस करवा दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको इसलिए मैं एक अलग वीडियो में डिस्कस करा दूंगी। ज्यादा टाइम की वीडियो नहीं होगी, 5 मिनट की या 10 मिनट की मैक्सिमम वीडियो हो सकती है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है। सो ये है आपकी पैसिफिक ओशन में, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपको इसके बारे में गिवन है, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, इसको आप अच्छे से याद रख लेना, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आप इसको अच्छे से कर लेना, रीड आउट कर लेना इसको। नेक्स्ट है दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व है वो किस स्टेट में, दैट इज उत्तर प्रदेश, यूपी में है। इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको पता होना चाहिए किस स्टेट में कौन सी है। इनके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपकी अपलोड करती जाऊंगी। एक बार आपका ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आपका इन्हीं टॉपिक पे आऊंगी जो छोटे छोटे टॉपिक है वो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपका कोई टॉपिक रह जाएगा। ठीक है, मैं आपका सारा टॉपिक जो है क्लियर करवा दूंगी, डोंट वरी। नेक्स्ट। सो गाइस, जैसे कि एक्सप्लेनेशन में गिवन है कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को 1987 में टाइगर रिजर्व में शामिल कर लिया गया था। ठीक है, 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंडस्टोन इज ए, सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक का, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको गिवन है, इसके बारे में आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स टुगेदर हेल्प अस, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं और लैटिट्यूड होते हैं वो टुगेदर मिलकर हमारी किस चीज़ में सहायता करते हैं, किस चीज़ में हेल्प करते हैं, वो करते हैं लोकेटिंग एनी प्लेस ऑन अर्थ। हम किसी भी जगह पे किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको रीड आउट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म सजाएगी इज रेफर टू वाइल, सजाएगी टर्म हम कब रेफर करते हैं। सो ये होता है जब मून सन एंड अर्थ लाई करते हैं आपका एक स्ट्रेट लाइन में, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ पे आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप डीप से इसको पढ़ना चाहते हो तो यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्लू मून फिनोमेना अकर, ब्लू मून फिनोमेना है वो कब होता है, तो वो आपका होता है जब आपका एक ही मंथ में जो आपका मून है वो अपीयर हो। ठीक है, फुल मून अपीयर इन द सेम मंथ। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। यहाँ से आप ब्लू मून फिनोमेना को अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, ये एक मंथ में जब 2 फुल मून्स आते हैं तो उसको बोलते हैं ब्लू मून फिनोमेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट मैच, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, दैट इज पेरियार जो है कर्नाटका में नहीं है, ये आपका केरला में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मानस आपका असम में ही है, कान्हा आपका एमपी में ही है, और मालघाट आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में ही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि जो पेरियार टाइगर रिजर्व है वो कर्नाटका में नहीं है, वो आपका केरला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेमेडी फॉर सॉइल इरोजन रीजन इज, अगर हमें सॉइल इरोजन को रोकना है तो हमें क्या करना होगा, बॉर्डरिंग द रीजन, पहले बॉर्डरिंग करनी होगी उसकी, एंड देन क्रॉप रेगुलेशन, तो हमें वहाँ पे क्या होगा, क्रॉप रेगुलेशन करनी होगी। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको दिखा भी रखा है कि सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक क्या है। आपको क्या होगा, पहले तो बॉर्डरिंग करनी होगी उस रीजन की, देन आफ्टर आप क्रॉप रेगुलेशन भी कर सकते हो। इससे आप जो सॉइल इरोजन है उसको रोक सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फ्लोइंग ओशन इज एस शेप, एस शेप का कौन सा ओशन है, दैट इज आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको गिवन भी है जो अटलांटिक ओशन होता है वो एस शेप का है, पैसिफिक है आपका सर्कुलर शेप का है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडियन, यहाँ पे इंडिया लगा है ना, तो ये ही एक पहला ऐसा ओशन है जिसके आगे, जिस ओशन के आगे ऐसे कंट्री का नाम आया हो। जो पैसिफिक ओशन है वो आपका डीपेस्ट ओशन है। नेक्स्ट इसमें क्या बता रखा है, अटलांटिक ओशन है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। ठीक है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन किसमें होती है आपकी, अटलांटिक ओशन में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इस टेबल को आप रिवाइज करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी केम फ्रॉम द क्रिएट विंड, दैट इज सन। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, दैट इज नाइल। फर्स्ट ऑप्शन द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में बता रखा है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है। सो एक बार मैं आपको इसको जरूर रीड करवा दूँ ताकि आपका भी थोड़ा सा माइंड में से गो थ्रू ये हो जाए। तो देखो, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है, नाइल, ये हमने डिस्कस कर लिया। लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप वोल्गा है, यूरोप की अगर पूछे तो वोल्गा। एशिया की यंगस्टे, एशिया की पूछे तो यंगस्टे, यूरोप की पूछे तो वोल्गा। तो ऐसे आप ये सारी चीज़ें रीड आउट कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरियोलिस इफेक्ट कोज, कोरियोलिस इफेक्ट क्या करता है, कोरियोलिस इफेक्ट आपका ग्लोबल विंड एंड सरफेस करंट टू मूव इन ए कर्व पाथ इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो ग्लोबल विंड होती हैं और सरफेस करंट होते हैं उनको क्या करता है आपका एक स्ट्रेट पाथ के बजाय उनको कर्व कर देता है। ठीक है, कौन आपका, कोरियोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सो यहाँ पे आपको गिवन है, आप इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजिनियसली, कौन सा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो इंडिया में बिल्ट हुआ था कंप्लीटली, दैट इज तारापुर। तारापुर कहाँ पे आपका, महाराष्ट्र में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ये आपको अच्छे से रीड आउट करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। इज अ पॉइंट बिलो द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के एपिसेंटर के नीचे क्या होता है आपका, फोकस। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमने दे रखा है कि जो अर्थक्वेक का सेंटर होता है उसको हम एपिसेंटर बोलते हैं, और एपिसेंटर के नीचे क्या होता है आपका फोकस होता है। ठीक है, फोकस होता है। और ये जो एपिसेंटर और लोकस है इसका जो एंगल होता है दैट इज नॉट 900, दैट इज 90। ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हमने रिचर स्केल के बारे में पीछे बात कर, मेरिकल स्केल के बारे में हमने पीछे बात कर ली है। चलिए नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द अर्थ क्रस्ट इज द थिनेस्ट, अर्थ क्रस्ट कहाँ पे थिनेस्ट है, एट द ओशियन बॉटम, ओशियन के बॉटम्स पे। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आप इसको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट डज
पेंगिया रेफर टू ये किस चीज़ को रेफर करता है, ये आपका करता है थ्योरी विच स्टेट दैट ऑल द कॉन्टिनेंट वर वंस वन ह्यूज लैंडमास, मतलब जो सारे कॉन्टिनेंट्स है वो अलग अलग हिस्से नहीं थे, वो एक ही पार्ट था, एक ही लैंड था, ठीक है, ये स्टेट करती है ये जो टर्म है। नेक्स्ट जो है वट इज द डेप्थ ऑफ शैलो फोकस अर्थक्वेक, शैलो फोकस अर्थक्वेक की जो डेप्थ है वो कितनी होती है, लेस देन 60 किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग डिप्लीट द यूवी रेडिएशन ऑन अर्थ, यूवी रेडिएशन किसको डिप्लीट करती है, आपका ओजोन लेयर को करती है। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको गिवन है, ये चीज आपको अच्छे से रीड आउट करनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने आपको बोला था, आप याद कर लो, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने कराया है, सो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मैंने करा दिया है, वापस से दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ अर्थ, अर्थ की कौन सी लेयर है जो सोर्स है लावा का, जो कि कहाँ से आता है, वोल्केनो से आता है, सो वो है आपका एस्टेनोस्फीयर। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज रूफ ऑफ वर्ल्ड, रूफ ऑफ वर्ल्ड हम किसको बोलते हैं, पैमिर माउंटेन को बोलते हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पैमिर माउंटेन के बारे में जो चीजें लिखी हैं इसको एक बार रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट पे कौन से पोर्ट है इंडिया के, दैट इज आपका पारादीप एंड हल्दिया। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे इनके बारे में गिवन है तो अच्छे से आप इनको रीड आउट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग हिल आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट मीट, कौन सी हिल होती है जहाँ आपकी ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट मिलती है, वहाँ पे कौन सी हिल है, वहाँ पे आपकी नीलगिरी हिल है, दैट इज द ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो ये गिवन है इसको वापस से आप रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, नासिक लोकेट ऑन बैंक ऑफ विच रिवर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि आपको एक सिटी का नाम दे देंगे और उससे पूछेंगे कि ये किस रिवर पे लोकेटेड है, तो ये आप ये पोर्शन भी अच्छे से करके जाना। सो ये है आपका गोदावरी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सभी बच्चे मुझे बताना कि लखनऊ जो है वो किस रिवर पे है, लखनऊ किस रिवर पे है, कमेंट में मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अभी यहाँ पे नासिक के बारे में इंपॉर्टेंट बात है कि नासिक में क्या होता है, कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला आपकी 4 जगह पे होता है, एक नासिक हो गया, एक इलाहाबाद, एक हरिद्वार, एक उज्जैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द रिवर किशन गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, किशन गंगा जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, झेलम, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिसाइज्ड, ये आपका होता है उत्तराखंड में, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा, नेक्स्ट यहाँ पे इसके बारे में गिवन है, जो आपका टेरेस कल्टीवेशन है उसके बारे में गिवन है, सो ये इसको रीड आउट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट, कौन सा है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है, ओशियन करंट्स हैं जो कि इंडिया के जो क्लाइमेट है उसको अफेक्ट नहीं करते, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो गाइस अभी आपके पूरे 100 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं ज्योग्राफी के, ठीक है। इसके जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है। अब तक हमने एमएनएस 2021 के क्रैश कोर्स में क्या क्या कंप्लीट किया एक बार वापस से देखते हैं। हमने अब तक 400 करंट अफेयर के क्वेश्चन कर लिए हैं, इंडियन पॉलिटी कंप्लीट कर लिया है, हिस्ट्री और फिजिक्स, और अभी हमारी ज्योग्राफी भी हो गई है। बायोलॉजी की एक क्लास हुई है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। सो इन सब वीडियोज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाकर इनको जरूर चेकआउट करें और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी, क्वेश्चन कैसे थे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ, न्यू क्लास की वीडियो अपलोड करूँ, आप तक पहुंच जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।